नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंड्स पर जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और एक बेहतरीन तैयारी के साथ चल रहे होंगे। आज प्यारे बच्चों जो हमारा टॉपिक होगा पॉलिटिकल की नेक्स्ट सीरीज में, आज हम चर्चा लेकर चलेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन यानी कि अमेंडमेंट्स की बात करेंगे। यहाँ हम प्यारे बच्चों संशोधन वो लेकर चलेंगे जो हमारे पास संशोधन हो चुके हैं, यानी कि जिनकी राष्ट्रपति से मोहर लग चुकी है। ऐसे संशोधन पर हम चर्चा नहीं करेंगे जो पेश हुए हैं, केवल कानून बनकर नहीं आए हैं। तो टॉपिक एक बार हम ले लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन, अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। संशोधन के लिए आपको पहले एक प्रस्ताव लेकर आना पड़ेगा। प्रस्ताव आप राज्यसभा लोकसभा से कहीं से पेश कर सकते हो। अगर राज्यसभा से पारित हो गया तो प्यारे बच्चों कहाँ जाएगा, वो लोकसभा में, और अगर लोकसभा से भी वो पारित हो जाए तो वो चला जाएगा प्यारे बच्चों राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगा देता है तब वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, एक कानून के रूप में नजर आते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास संविधान के संशोधन हैं। तो इनमें से सबसे पहला संविधान संशोधन आएगा प्यारे बच्चों नंबर 1। कब हुआ? 1951 में। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में किससे संबंधित है? राज्य के सामाजिक और पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए बनाया गया था। साथ में प्यारे बच्चों लैंड एक्वायर या भूमि सुधार के लिए हम बात करें, इसके लिए हुआ। ये हुआ बेटा राज्य के सामाजिक व पिछड़े वर्ग के विकास के लिए साथ में हम बात करें बेटा भूमि सुधार के लिए। जैसे ही प्यारे बच्चों भूमि सुधार के लिए वर्ड आता है तो तुरंत हमारे पास एक अनुसूची ऐड होगी, और इसी के साथ हम एक अनुसूची ऐड करते हैं, अनुसूची 9 का प्रावधान किया गया। जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब अनुसूचियां थी प्यारे बच्चों केवल और केवल 8। लेकिन नवी अनुसूची हमने किससे जोड़ी? पहला संविधान संशोधन जिसमें बात करी हमने भूमि सुधार के लिए। नोटेड प्यारे बच्चों। इसके बाद हमारा संविधान संशोधन आता है 2, और दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ प्यारे बच्चों 1952 में। ये क्या कहकर चलता है कि लोकसभा का एक सदस्य 7.5 लाख लोगों से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। 1952 में प्यारे बच्चों जब जनसंख्या बढ़ने की कंडीशन रही है तो एक अगर लोकसभा का सदस्य है तो वो लोकसभा का सदस्य एक किन के ऊपर होगा? जहां 7.5 लाख लोगों से ज्यादा की जनसंख्या है, अब वो एक लोकसभा का सदस्य उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, प्रतिनिधित्व कर सकता है। लोकसभा का एक सदस्य 7.5 लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ये हमारा दूसरा संविधान संशोधन जो 1952 में हुआ है, इसकी रूपरेखा है। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों 7वां संविधान संशोधन। ईयर होगा 1956। ये क्या कहकर चलता है? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 हमसे बोलकर चलता है
कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। राज्य के जो ABCD वर्ग हैं उनको हमने समाप्त कर दिया और 14 राज्य और 6 यूटी बनाए। तो यहां पर हम ले सकते हैं राज्यों का ABCD वर्ग समाप्त किया गया। तो ये तो हो गया प्यारे बच्चों, राज्यों का ABCD वर्ग समाप्त हुआ। साथ में अब राज्य कितने दिखाई देंगे? 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और क्या हुआ? यूटी का, केंद्र शासित प्रदेश का परिचय दिया गया। और कंडीशन रखें, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। तो राज्यपाल के साथ साथ प्यारे बच्चों हाई कोर्ट भी 2 या 2 से अधिक राज्यों का हो सकता है। इस संविधान संशोधन से पहले प्यारे बच्चों भारत में जो राज्य बटे हुए थे उनकी कैटेगरी थी A, B, C और D। ये क्षेत्रों के आधार पर हमने इनको बांटा हुआ था। अब ABCD कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया। उन ABCD कैटेगरी को समाप्त करके राज्यों का एकीकरण किया गया, यानी कि उनको आपस में मिलाया गया। उसके साथ से बेटा कितने राज्य बने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। वर्तमान में हम बात करते हैं तो भारत में वर्तमान में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। उसके साथ साथ रखा गया प्यारे बच्चों की यूटी किसको कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश का परिचय बताया गया, यानी कि यूटी की कंडीशन। इसके बाद हम लेकर चलते हैं प्यारे बच्चों, संविधान संशोधन आता है नंबर 9, साल आती है 1960। नवा संविधान संशोधन 1960 जो है ये हमारा एक पाकिस्तान के साथ समझौता है। समझौता कब हुआ था? 1958 में। इस समझौते के आधार पर ही बेरूबारी एक क्षेत्र हुआ करता था पश्चिम बंगाल का, वो क्षेत्र हमने दे दिया किसको? पाकिस्तान को दिया। क्योंकि 1960 में प्यारे बच्चों जो आज बांग्लादेश है वो कभी अपने पास पूर्वी पाकिस्तान होता था। क्योंकि कईयों को डाउट आएगा कि सर बांग्लादेश से एक क्षेत्र बेरूबारी लेकर पाकिस्तान को दे दिया, कैसे संभव है? क्योंकि 1960 में बेटा बांग्लादेश नहीं बना था। तो यहां पर पॉइंट बनेगा पाकिस्तान के साथ समझौता। ये समझौता ध्यान रखना प्यारे बच्चों, समझौता 1960 का नहीं है, ये समझौता कब हुआ था? 1958 में। और फिर संविधान संशोधन नवा करके 1960 में अब हम जगह देंगे। तो पाकिस्तान के साथ समझौता 1958 के आधार पर पश्चिम बंगाल का बेरूबारी पाकिस्तान को वर्तमान बांग्लादेश दिया गया। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में राज्य के सामाजिक और पिछड़े वर्ग के विकास के लिए। दूसरा भूमि सुधार के लिए। अनुसूची का प्रावधान कौन सा प्यारे बच्चों? 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। दूसरा संविधान संशोधन 1952 का, लोकसभा का जो एक सदस्य होगा 7.5 लाख से अधिक लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होगा, प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसके बाद है 7वां संविधान संशोधन 1956। तो इसमें कुछ खास पॉइंट आएंगे कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल, हाईकोर्ट से संबंधित। साथ में राज्यों का बेटा ABCD वर्ग को समाप्त कर दिया गया। भारत में वर्तमान में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए।
और साथ में प्यारे बच्चों केंद्र शासित प्रदेशों का परिचय दिया गया। इसके बाद है संविधान संशोधन नंबर 9, साल है 1960। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था 1958 में। उस समझौते के परिणाम स्वरूप ही भारतीय क्षेत्र में समायोजन किया गया, और समायोजन में ये हुआ कि बेरूबारी जो बांग्लादेश वेस्ट बंगाल का था, इसको पाकिस्तान को दिया गया, तो वर्तमान में कहाँ चला गया? बांग्लादेश में। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे बच्चों, फिर आगे चलते हैं। डन। नवे संविधान संशोधन के बाद अपन चर्चा लेकर चलेंगे संविधान संशोधन नंबर 10। ईयर कब का है प्यारे बच्चों? 1961 का है। 1961 में चर्चा हुई। यहां से क्या हुआ? दादरा, नागर और हवेली को केंद्र शासित के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया। तो यहां पर हुआ प्यारे बच्चों दादरा, नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में भारत में जोड़ा गया। दसवें संविधान संशोधन के बाद प्यारे बच्चों हमारा संविधान संशोधन आता है 12। ईयर आती है 1962। इसके द्वारा क्या हुआ बेटा? गोवा, दमन और दीव इनको केंद्र शासित के रूप के भारतीय संघ में जोड़ दिया गया। तो यहां पर अपने पास आया गोवा, दमन, दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में समायोजित किया गया। बारह संविधान संशोधन 1962 के बाद हमारे पास आता है प्यारे बच्चों 13वां संविधान संशोधन 1962। तो संविधान संशोधन आता है प्यारे बच्चों 13। ईयर आएगा 1962। 13वां संविधान संशोधन 1962 का क्या होगा? तो नागालैंड का गठन किया, और नागालैंड को प्यारे बच्चों विशेष राज्य का दर्जा दिया। विशेष राज्य का दर्जा कईयों को लगता है अनुच्छेद 370। ना बेटा, विशेष राज्य का दर्जा 370 तो जाता है जेएंडके के लिए, जो भी नहीं है। यहां पर विशेष राज्य का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 371A के आधार पर नागालैंड का गठन किया गया। अनुच्छेद 371A के आधार पर नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये संविधान संशोधन है हमारे पास 13वां। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों संविधान संशोधन नंबर 14। ईयर अपने पास हो जाएगा कौन सा? 1962 ही साथ चलेगा। संविधान संशोधन नंबर 14, ईयर 1962। 14वां संविधान संशोधन 1962 का पौंडीचेरी, ध्यान रखना बेटा पुराना नाम बोल रहे हैं पौंडीचेरी, वर्तमान नाम है पुदुचेरी। पौंडीचेरी को भारतीय संघ में शामिल करना, साथ में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव, पुदुचेरी को विधानमंडल और विधान परिषद और मंत्री परिषद तीनों प्रदान की गई। तो यहां पर सबसे पहले आता है पौंडीचेरी को
भारतीय संघ में शामिल करना। पौंडीचेरी को भारतीय संघ में शामिल करना। इसके अलावा अगर अपन बात करें हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव, पुदुचेरी, गोवा, दमन दीव, अब नया नाम ले लेते हैं पुदुचेरी। गोवा, दमन दीव, पुदुचेरी को विधानमंडल और मंत्री परिषद को विधानमंडल व मंत्री परिषद प्रदान की गई। इसके बाद 14वां संविधान संशोधन के बाद प्यारे बच्चों हम देखकर चलेंगे 19वां संविधान संशोधन 1966 का। संविधान संशोधन नंबर आएगा 19, ईयर चलता है 1966। जो 19वां संविधान संशोधन 1966 का चुनाव न्यायाधिकरण की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि पहले चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद हो जाता था तो न्यायालय में नहीं जा सकते थे। अब न्यायालय को चुनाव से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई का अधिकार मिल गया। तो यहां से हुआ प्यारे बच्चों चुनाव न्यायाधिकरण प्रणाली को समाप्त किया गया। जब चुनाव न्यायाधिकरण प्रणाली को समाप्त कर दिया गया तो प्यारे बच्चों न्यायालयों को चुनाव याचिका सुनवाई का अधिकार मिला। न्यायालयों को चुनाव याचिका सुनवाई का अधिकार मिला। प्यारे बच्चों अभी जो हमने संविधान संशोधन देखे, सबसे पहले देखा 10वां संविधान संशोधन 1961 का। दादरा नागर हवेली को केंद्र शासित के रूप में भारत क्षेत्र में समायोजन कर दिया, भारतीय संघ में जोड़ दिया गया। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों 12वां संविधान संशोधन 1962 का। गोवा दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय क्षेत्र में समायोजित किया गया। इसके बाद आता है 13वां संविधान संशोधन 1962। नागालैंड का गठन हुआ और अनुच्छेद 371 ए के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद आता है संविधान संशोधन नंबर 14 1962। पौंडीचेरी को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। पौंडीचेरी का ही नाम पुदुचेरी बनेगा। साथ में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव, पुदुचेरी इनको विधानमंडल की सुविधा दी गई। विधानमंडल के साथ साथ मंत्री परिषद भी प्रदान किया गया। इसके बाद कंडीशन आती है प्यारे बच्चों 19वां संविधान संशोधन 1966। चुनाव प्राधिकरण समाप्त कर दिया गया। पहले चुनाव याचिका कहाँ लगती थी? प्राधिकरण के पास। प्राधिकरण को समाप्त करके अब शुरू कर दिया गया कि चुनाव से संबंधित कोई भी याचिका होगी तो उसको आप न्यायालय में सुनवाई के लिए लेकर आ सकते हैं। डन प्यारे बच्चों। इसके बेटा हम कुछ थोड़े थोड़े पार्ट कर कर पढ़ेंगे ताकि एक एक संविधान का संशोधन आपको क्लियर हो जाए। तब तक आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी इसके सेकंड पार्ट पर। तब तक के लिए धन्यवाद।